नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमीना जी के क्लासेज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन। तो चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए आज का शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन यही आ गया, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन नंबर 3। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? ऑप्शन है प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची। यानी भारत संघ में शामिल राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो वह है प्रथम अनुसूची में। पहली अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? आपको बताना है दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो दूसरी अनुसूची का संबंध है पदाधिकारियों के वेतन से, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और इन सभी का जो भी वेतन से संबंधित है वह दूसरी अनुसूची में, इनका वर्णन दूसरी अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? अब तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? पहली का तो है भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से, और दूसरी अनुसूची में है भारतीय उच्च अधिकारियों या पदाधिकारियों के वेतन से, और तीसरी अनुसूची का संबंध वो है शपथ ग्रहण से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थान के आवंटन की सूची है? यानी कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की जो राज्यसभा से निर्वाचित होकर सदस्य आते हैं उनका या उनके राज्यसभाओं से कितनी सीटों में चुनाव होगा, उनसे संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो वह है चौथी अनुसूची। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? यानी कि कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए उपबंध है? तो वो है ऑप्शन बी, पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों को है। अगला क्वेश्चन नंबर 8। भारत के संविधान की छठी अनुसूची का प्रमुख निम्नलिखित में से किससे है? यानी कि छठी अनुसूची का संबंध किससे है? तो छठवीं अनुसूची का संबंध है वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, उत्तर भारत में जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से। यानी कि जो छठवीं अनुसूची है उसमें सिर्फ 4 राज्यों का वर्णन दिया गया है। वे 4 राज्य की अनुसूचित जनजाति से क्षेत्र के प्रशासन से है। वे 4 राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख किया गया छठी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन नंबर 9। भाषाओं का वर्णन कौन सी अनुसूची में किया गया है? भाषाओं का वर्णन कौन सी अनुसूची में किया गया है? जो भाषाओं का वर्णन किया गया वो है 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में आठवीं अनुसूची में पहली इसमें 14 भाषाओं का वर्णन था। बाद में इसमें अब वर्तमान में 22 भाषाओं का वर्णन है। अगला क्वेश्चन नंबर 10। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो यह किया गया है 7वीं अनुसूची में।
ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन किया गया। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र कानून बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएगी और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएगी। अगर किसी कानून को लेकर अगर टकराव होता है, किसी विषय को टकराव होता है, तो उसमें केंद्र को मान्यता दी जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 11। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 9वीं सूची या अनुसूची का संबंध किससे है? तो 9वीं अनुसूची का संबंध वो है भूमि सुधार से। भूमि सुधार से संबंध 9वीं अनुसूची का। अगला क्वेश्चन नंबर 12। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? जो 9वीं अनुसूची थी वो भारतीय संविधान के पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। पहली अनुसूची में जोड़े गए थे। पहला ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भूमि सुधार से है। यह 9वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यानी कि जो चुनाव होते थे उसमें दल बदल वाली जो नीति थी उससे संबंध है 10वीं अनुसूची का। और पंचायत राज से 11वीं अनुसूची से संबंधित है। नगर प्रशासन 12वीं अनुसूची से संबंध है। अगला क्वेश्चन नंबर 14। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1952 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो इसमें किया गया था 10वीं अनुसूची को। 10वीं अनुसूची को ये सॉरी इसमें गलती से 1952 हो गया, इसमें 1985 कर लेना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 15। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जो 11वीं अनुसूची थी वो पंचायत से संबंधित, और पंचायत से संबंधित जितने भी काम होते थे, सड़क निर्माण, कृषि, जो भी काम होते थे, इसमें 29 विषय को जोड़ा गया था। 73वें संविधान के तहत जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायत राज से। अगला क्वेश्चन नंबर 16। 11वीं अनुसूची का संबंध है, तो 11वीं अनुसूची का संबंध वह पंचायत राज से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17। 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 12वीं अनुसूची का संबंध होगा 11वीं से तो हो गया पंचायत राज से, भाषाओं का हो गया 8वीं अनुसूची से, और भूमि सुधार हो गया 9वीं अनुसूची से। नगर निपालिका से संबंधित होगी 12वीं अनुसूची। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? जो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई अनुसूची थी 12वीं अनुसूची। ये जोड़ी गई थी 1992-93 में जोड़ी गई थी। कई बार इसकी वर्ष भी पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो 73वें और 74वें के दोनों में 1992 और 93 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में हुआ था, और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992-93 में हुआ था, जो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 19। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 20। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? जो 6ठी अनुसूची है उसमें अनुसूचित जनजाति से संबंधित थी, उसमें कौन सा राज्य लागू नहीं होती? उसमें 4 राज्य थे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर की जगह था मिजोरम। ये 4 राज्य थे। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ये लागू नहीं होती मणिपुर पर, इसकी जगह होता था मिजोरम। तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन
जो भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करना और अपने भाई बहनों को शेयर कर देना अधिक से अधिक संख्या में।